हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट करता हुआ दिख रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए आज था मंथली एक्सपायरी, तो मई सीरीज की एक्सपायरी खत्म हो गई है। कल है मई सीरीज का आखिरी दिन। ठीक है, एक्सपायरी तो आज हो गई। अब मई मंथ का कल आखिरी दिन है, जून सीरीज का पहला दिन। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ आज के मार्केट में कि पूरा दिन मार्केट साइडवेज ही था। सुबह खुला, थोड़ी सी गिरावट आई 12 साढ़े 12 के आसपास। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी आपका 1235 के राउंड में आपको दिखा भी देता हूँ चार्ट पे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए मार्केट खुला, खुलने के बाद मार्केट ने एक फॉल किया, हाई बनाया 889 का, और उसके बाद एक गिरावट दिखाई है 1240 की कैंडल में। लो था 677 का, और उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा हाई दिखाया 892.60 पैसे का हाई है। और क्लोज देखेंगे तो एवरेज क्लोजिंग 833 पे आई है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रही है। लेकिन एंड ऑफ द डे निफ्टी आपका 880 के आसपास क्लोज होता हुआ दिखा था। तो एक वी शेप रिकवरी आप बोल सकते हैं कि मार्केट ने की है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो एक अच्छी खासी रैली ही बोल सकते हैं कि ठीक है मार्केट, क्योंकि देखिए ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है ना, वो आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ पे कि मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव साइड पे है। ठीक है, तो पहले फैक्टर्स देख लेते हैं क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आते हैं वापस से निफ्टी के चार्ट पे। पुट कॉल रेशियो 0.788 स्टिल इन ओवरसोल्ड जोन, जबकि आज मंथली एक्सपायरी हो चुकी है। ठीक है, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.82, ये भी कल आपको 745 में चेंज होकर आता हुआ दिखेगा, जैसा कि निफ्टी का पुट कॉल रेशियो है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी खत्म हो चुकी है। एक्सपायरी के बाद ये नेक्स्ट डे 745 पे चेंज होकर आते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मंथली एक्सपायरी के साथ साथ इंडिया विक्स जो 18.5 18 के आसपास चल रहा था, उसमें एक 8.5-9% की गिरावट देखने को मिली और 16.42 के लेवल पे आ चुका है। मुश्किल से देखिए एक दो दिन लगेगा मुझे लगता है, मतलब मंडे तक या ट्यूसडे तक मान लीजिए मैक्सिमम ये 14 के नीचे आ जाना चाहिए। और एक बार 14 के नीचे इंडिया विक्स आएगा तो फिर आपको एक सस्टेनेबल तेजी मार्केट में देखने को मिलेगी अप टू द लेवल ऑफ 25,350 टू द लेवल ऑफ 25,500। ये दो मिनिमम छोटे छोटे टारगेट्स हैं। ग्लोबल मार्केट्स की बात कर लेते हैं। तो सबने न्यूज सुनी ली होगी, सुबह सुबह न्यूज आई गई थी कि ट्रम्प की जो टैरिफ वॉर्स थे, उनके कोर्ट्स ने उनको अभी के लिए फिलहाल बोल दिया है कि आप इस तरीके का टैरिफ हर एक कंट्रीज पे नहीं लगा सकते, क्योंकि उनके जो छोटे छोटे बिजनेस थे वो बहुत ज्यादा इससे इफेक्ट हो रहे थे। तो उन सारे बिजनेसेस के ओनर्स ने मिलकर एक केस लगाया था, और अभी तो फिलहाल ट्रम्प को ये करने से रोका जा रहा है फिलहाल। तो इसी कारण से यूएस मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव चलते हुए दिख रहा है। डाउ जोन्स आपका बिल्कुल फ्लैट है, एसएमपी आपका 20 पॉइंट पॉजिटिव है, नैस्डैक आपका 125 पॉइंट्स पॉजिटिव है। यूरोपियन मार्केट 2-3 दिन देखिए लगातार पॉजिटिव थे, तो आज थोड़ा सा इनका ऊपर नीचे होना कोई फर्क पड़ेगा नहीं इससे हमें, क्योंकि देखिए ये खुलते 1-1:30 बजे है और हमारे मार्केट 3:30 तक चलते हैं, तो इनके प्राइस रेट मोमेंटम को हम ऑलरेडी डिस्काउंट कर लेते हैं। लेकिन यूएस मार्केट का टाइमिंग क्योंकि बिल्कुल ही अलग है, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट नेक्स्ट डे हमारे मार्केट पे पड़ता है, जो कि आपको देखने को मिल ही रहा है। ठीक है, तो यूएस मार्केट आपको पॉजिटिव दिख रहे हैं, यूरोपियन मार्केट साइडवेज है, एशियन मार्केट में भी अच्छी खासी पॉजिटिविटी थी। ठीक है, सारे इंडेक्सेस पॉजिटिव है। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, यहाँ पे मैं आपको पिछले कई वीडियो में एक ही बात समझा रहा हूँ कि ये जो 23 मई से लगातार एफआईज का ये जो बाइंग का फिगर आ रहा है ना, अब देखिए क्या होता है कि आपके इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन, इनकी एक बाउंडेशन होती है। ठीक है, मंथली एक्सपायरी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होती है, बैंक निफ्टी की आपकी मंथली एक्सपायरी होती है, मिड कैप की, स्मॉल कैप की, इन सबकी आपकी, फिर निफ्टी, मिड कैप सेलेक्ट, इन सबका आपका मंथली एक्सपायरी होता है। तो इन सबकी एक बाउंडेशन है कि मंथली एक्सपायरी में इनकी पोजीशन जीरो होनी ही है। लेकिन कैश मार्केट एक ऐसा सेगमेंट है जिसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, तो 23 मई से मैंने आपको दिखाया कि लगातार एफआईज कैश मार्केट में जो ये बाइंग किए जा रहे हैं, 23 मई से यहाँ पे देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि एफआईज का मूड तो बाइंग की तरफ है। अब क्या होता है देखिए, आज इंडेक्स फ्यूचर्स की जो डेटा आया है, आज इन्होंने ऑलरेडी माल ये बेच दिया क्योंकि एक्सपायरी थी, और मैक्सिमम क्वांटिटी 2384 कहां बेची, निफ्टी में। इंडेक्स ऑप्शन में खरीदी कहां, 20,529 क्वांटिटी निफ्टी में। मतलब ये क्या करके जा रहे थे, ये हेजिंग कर रहे थे फ्यूचर के साथ ऑप्शंस का। तो हो गया आज का डेटा, ये जो डेटा है ये आज की एक्सपायरी का है ना, आज के दिन का डेटा है, तो इनका काम तो खत्म हो गया। अब लेकिन कैश मार्केट में अगर आप देखेंगे तो पिछले कई दिनों से जो ये कंटिन्यूस एफआईज की बाइंग आ रही है, ये कहीं ना कहीं क्या इंडिकेशन दे रही है कि मूड माहौल एफआईज का बाइंग साइड पे है। ये देख रहे हैं इंडियन मार्केट्स को ऑन द अपसाइड रैली करते हुए। ठीक है, तभी कैश मार्केट में लगातार
खरीदारी कर रहे हैं। तो डेटा देख लीजिए, 884 कॉन्ट्रैक्ट कैश मार्केट में एफआईज आपके पॉजिटिव है, डीआईज 4287 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, इंडेक्स फ्यूचर्स में 2865 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है, इंडेक्स ऑप्शन में 1786 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, स्टॉक फ्यूचर्स में 1860 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है और स्टॉक ऑप्शंस में 353 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी बनी हुई है। तो अभी तक देखिए हमने 3 ट्रिगर्स देखे। पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड जोन में है, जो कि मार्केट के लिए अच्छा है। इंडिया विक्स आपका एक अच्छी खासी गिरावट दिखा चुका है, सेकेंड मार्केट के लिए अच्छी बात यह है। थर्ड, एफआईज की कंटिन्यूस कैश मार्केट की बाइंग कहीं ना कहीं मार्केट का कॉन्फिडेंस और मूड बनाने की कोशिश कर रही है कि मार्केट का मूड माहौल पॉजिटिव ही है, जो कि हम देख भी रहे हैं ना। यहाँ पे डेली चार्ट पे देखेंगे और देखिए कहां से मार्केट ने रैली करना चालू किया। ये लेवल था 21,743 का, 743 का। वहां से अब हम कहाँ आके रुक रहे हैं, 25,000 में थोड़ा बहुत रुक रहे हैं। और जहां तक लग रहा है कि, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस कैंडल को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, इनको मैं अगर साइड कर दूं तो ये आपका क्या है, ये आपका एक ड्रैगन फ्लाई डोजी जैसा कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। और ये जब ये बॉटम में बनता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम ऑन द अपसाइड करता हुआ नजर आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, देखिए पिछले कई दिनों में मैंने आपको ये चीज समझाई है कि जब जब मार्केट ने 20 EMA का लेवल छुआ है, उसके बाद जो तेजी बनी है, फिर एक डिप 20 EMA डेली चार्ट का, फिर एक तेजी, फिर एक डिप 20 EMA, फिर एक तेजी, और आज ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो 20 EMA के आसपास आ चुका था अब, और ऊपर से बॉटम पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी है। तो कल फिर एक अच्छा खासा अपसाइड मूव आपको मार्केट में ऑन द अपसाइड आता हुआ दिखेगा। ठीक है, फिलहाल हमारे क्या लेवल्स थे वो पहले देख लेते हैं कि हमारे अपने क्या लेवल दिए थे, मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। ठीक है, तो देखिए कल के वीडियो में मैंने क्लियरली समझाया था, नजर रखिएगा 24,800 के लेवल पे, खुला 825 पे। यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख रहे होंगे। पहला टारगेट था मेरा 735 का, दूसरा टारगेट 660 का, क्योंकि यहीं पे सपोर्ट जोन लग रहा था। 677 का लो है। तो जिन लोगों ने 800 से शॉर्ट किया, 65 पॉइंट्स पहले उनको मिले निफ्टी में। फिर 800 से जिन लोगों ने बाई किया, 892 का ये जो हाई है ना, मैं भी आपको दिखाऊंगा, ये एंड ऑफ द डे बना था। तो जिन लोगों ने भी एंड ऑफ द डे 3 बजे के आसपास 800 के ऊपर बाई किया होगा, उनको ये 90 पॉइंट्स का प्रॉफिट आराम से मिला होगा। तो 90 एंड 65, दैट मींस 155 पॉइंट्स का प्रॉफिट उन लोगों को मिला जिन लोगों ने कल का वीडियो फॉलो किया। यहाँ पे देखते हैं अब यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंगली आज देख लेते हैं कि जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, उनको कैसा प्रॉफिट मिला। क्योंकि हम निफ्टी में से 5 पॉइंट की रेंज भी लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने डबल टॉप बनाया था, जहां से हमने सेल की पोजीशन बनाई थी। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली मार्केट ने आपका यहां पे बनाया था बॉटम, जहां पे हमने सेल की पोजीशन की थी एग्जिट। लेकिन बाई का ट्रेड मैंने नहीं बनाया था। क्यों नहीं बनाया था, कारण क्या था, मैं आपको समझा देता हूं। क्योंकि यहाँ पे देखिए लो आपका क्या है, 708 709। ठीक है, प्रीवियस डे 3 दिन से हम क्या होल्ड कर रहे हैं, 700 का लेवल होल्ड कर रहे हैं। तो मुझे ये चाहिए था कि देखिए, जो मैं कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ कि कभी भी किसी मार्केट में बाउंस बैक, मतलब जैसे ये मार्केट खुला, मार्केट गिरना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट एक अपोजिट मोमेंटम लेगा। इसका कंफर्मेशन कब आता है, मिनिमम साइड पे जब 10 EMA के लाइन के ऊपर सस्टेन करता है, और फाइनल कंफर्मेशन आता है जब 50 EMA के ऊपर निकल के ट्रेड करना चालू करता है कि मार्केट यहाँ से अब भाग जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इस डबल टॉप से शॉर्ट किया था, डबल बॉटम पे बुक किया, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमने थोड़ा सा वेट किया। ठीक है, क्योंकि मार्केट में कुछ बहुत बड़ा होते हुए दिख नहीं रहा था और यहाँ पे एक ब्रेकआउट जैसा दिख रहा था, तो मुझे लगा कि और नीचे ना चले जाए, इसलिए हमने ठीक है पोजीशन एग्जिट कर ली थी। और उसके बाद यहाँ पे इस डबल बॉटम से मैंने एक पोजीशन बनाई थी बाई की, जिसका एक रिवॉर्ड हमें मिला भी, क्योंकि हमारी इंट्राडे पोजीशन होती है। तो एंड ऑफ द डे जैसे मुझे मौका मिला यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे पोजीशन फाइनल कैंडल पे एग्जिट की। क्योंकि यहाँ पे देखिए डबल टॉप जैसा तो कुछ बना नहीं था, लेकिन क्योंकि हमारी इंट्राडे पोजीशन है, मैं आपको हर वीडियो में समझाता हूँ कि चाहे डबल टॉप बने या ना बने, या डबल पैटर्न बने ना बने, हम पोजीशन इंट्राडे रखते हैं, तो एग्जिट करना तो हमारा बनता है। तो ये 2 ट्रेड्स हमने लिए थे। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ लेवल 847 और 845। ठीक है, 2 पॉइंट की रेंज में डबल टॉप मिला था, और यहाँ पे लो मैंने आपको दिखाई दिया, फिर से दिखा देता हूँ 708 709, यानी कि 135 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इस फर्स्ट ट्रेड में जनरेट किया था। राइट, उसके बाद डबल बॉटम यहाँ पे अगर आप देखेंगे 717 और 718। ठीक है, और 780 के आसपास बुक किया था, सॉरी 880 के आसपास बुक किया था। तो 730 से परचेज हुआ था एक्चुअली मेरा। 730 से 880 आपका 150 पॉइंट्स होता है।
तो आपके सामने देख लीजिए, बाय यूजिंग द सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आज के ट्रेडिंग सेशन में जहां पे सिर्फ मॉर्निंग में थोड़ा मूव था और एंड ऑफ द डे मूव आया, अदरवाइज तो मार्केट आपका पूरा साइडवेज ही था। ऐसे मार्केट में भी हमने 285 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न। और जिन लोगों ने वीडियो यू फॉलो करके सुबह 800 के वीडियो बेचा था, एंड ऑफ द डे 800 के ऊपर खरीदा, उन लोगों को 155 पॉइंट तक का प्रॉफिट मिला। तो यही डिफरेंस है देखिए वीडियो और पैटर्न सीखने में। सीखेंगे तो अपने एनालिसिस से खुद प्रॉफिट बना सकते हैं, किसी और के एनालिसिस की जरूरत नहीं है। अब किसको पता था कि इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट मार्केट कर ही देगा या इस डबल बॉटम से मुझे खरीद लेना है। जिन लोगों ने सीखा है उन लोगों ने यूटिलाइज किया। इस रेंज को ट्रेड नहीं करना है, ये भी कैसे इस रेंज को ट्रेड नहीं करना था, ये चीजें भी आपको प्रॉपर वे में हम सिखाते हैं। अब इतने से वीडियो में देखिए मैं आपको सारी चीजें खुल के नहीं समझा सकता। हाँ, लेकिन 0% लॉस स्ट्रेटेजी क्या है, जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ। जैसे मैंने इन दोनों कैंडल का ये लेवल देखा डबल टॉप का, और यहाँ से मैंने सेल की पोजीशन बनाई, तो ये मेरा कॉस्ट प्राइस हुआ, राइट। अगर कोई भी कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो, 1 घंटे बाद की कैंडल हो, 2 घंटे बाद की कैंडल हो, मेरे इन दोनों कैंडल का टॉप का जो पॉइंट था जिससे यहाँ से मैंने शॉर्ट किया, उसके ऊपर या तो सस्टेन करे या तो क्लोज कर दे, तो मैं वहीं पे कॉस्ट के आसपास अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लूंगा। मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी बोलते हैं। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न विद 0% लॉस स्ट्रेटेजी आज की ट्रेडिंग सेशन में हमने 285 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया, और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उनको 155 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, चलिए ये बात तो हो गई आज की, इसको हटा देते हैं। अब आ जाते हैं डेली चार्ट पर और देख लेते हैं कि अब कल के दिन का क्या एनालिसिस बन रहा है मार्केट में। देखिए डाउ जोन्स का मैं एक चीज आप लोगों को समझा देता हूँ कि 42,000 42,150 ये जो रेंज है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो अनटिल और अनलेस इस रेंज के बिलो दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग जब तक डाउ जोन्स नहीं कर रहा है, तब तक आप ये मान के चल सकते हैं कि यूएस मार्केट इज रेडी फॉर ए ग्रेट अपवर्ड मोमेंटम अप टू द लेवल ऑफ 42,500 टू 700 रेंज, इनफैक्ट 800 रेंज। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा इस लेवल पे और अकॉर्डिंगली प्लान कीजिएगा, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, इनके मार्केट छोटी छोटी न्यूज पे बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं और बहुत जल्दी दुखी भी हो जाते हैं छोटी बड़ी न्यूज पे। अभी ट्रम्प को लेके जो न्यूज आई थी सुबह, तो फ्यूचर्स हमें दिख रहे थे 400-500 पॉइंट पॉजिटिव, और अभी अगर आप डाउ जोन्स को देखेंगे तो बिल्कुल फ्लैट सा है, कभी 40 पॉइंट ऊपर जाता है 50 पॉइंट, कभी 40-50 पॉइंट नीचे आता है। तो इसलिए मुझे लगा कि एक लेवल आपको पता होना चाहिए कि किस लेवल के अकॉर्डिंग आपको देखने की जरूरत है। सबसे पहले ओपनिंग रेंज पे आ जाते हैं। तो कल के लिए देखिए मेरी जो ओपनिंग रेंज बन रही है निफ्टी में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है। सॉरी, 24,850, 24,900, इस रेंज में कहीं ना कहीं आपको निफ्टी खुलता हुआ दिखना चाहिए। मेक और ब्रेक का लेवल जो आपका रहेगा वो रहेगा 24,900 का। अगर निफ्टी खुलने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स, ठीक है, यानी कि 9:15 से लेकर 9:30 के टाइम फ्रेम में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 24,900 के ऊपर क्लोज कर दे, नीचे क्लोज ना करे, तो मैं इस लेवल से क्या कर लूंगा, मैं इस लेवल से बाई का ट्रेड इनिशिएट कर लूंगा। पहला टारगेट ही मेरा होगा 25,000 का, दूसरा टारगेट 25,110 का। स्टॉप लॉस छोटा सा हमारे ओपनिंग रेंज का जो लोअर जोन है 24,850 का, हम यहीं पे मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे ये लग रहा है ना कि यूएस मार्केट से एक पॉजिटिव रैली भले ही बहुत बड़ी ना मिले, एटलीस्ट मिनिमम साइड पे 42,400 टू 500 तक की देखने को मिलनी चाहिए। तो उस केस में एक 40-50 पॉइंट का, क्योंकि 833 पे तो हम क्लोज हुए ही हैं, तो एक 40-50 पॉइंट का अपवर्ड मोमेंटम, यानी कि आराम से आप मान के चल सकते हैं कि 850 के से लेकर 900 की रेंज में खुलेंगे, और 900 का लेवल अगर होल्ड कर लिया तो फिर ये दो टारगेट्स आपको मिल जाएंगे। सेल कब करना है? सेल के लिए देखिए कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले दिनों में क्या हुआ। यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो देखिए मार्केट ने का यहाँ पे क्लोज किया था 826, ये क्लोज था 27 मई का, 28 मई का क्लोज किया था 752। आज मार्केट ने बड़ा मोमेंटम किया, ठीक है, ऊपर नीचे, लेकिन बॉडी देखिए बहुत छोटी सी, इसलिए इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी बोलते हैं। प्लस क्लोजिंग देखिए 833, तो पिछले 2 दिनों की क्लोजिंग से हम ऊपर क्लोज किए, पहला पॉइंट तो ये है।
कल 10 EMA को हमने ब्रीच किया था ऑन द डाउन साइड, आज हमने उसको भी रिकवर कर दिया सेकंड पॉइंट। ठीक है, 10 EMA कल था आपका 776 पे, जिसके नीचे हम क्लोज किए थे 752 पे। आज देखेंगे तो 787 पे था और हमने क्लोज किया है 833 पे। ठीक है, तो इसीलिए ये जो ट्रिगर्स था, प्लस जैसे कि मैं आपको बताते हुए आ रहा हूँ कि जब जब मार्केट 20 EMA को टच करता है डेली चार्ट में, एक अपसाइड मोमेंटम देता है, यहाँ से अपसाइड मोमेंटम लेने की कोशिश किया लेकिन रेंज में फंस गया। ठीक है, तो इसीलिए मिनिमम टारगेट ये मुझे अब दिख रहा है 25,116 का ही है, इसलिए मैंने आपको 25,110 तक की टारगेट दी है। अगर ये लेवल्स पार करेगा तो फिर जो टारगेट निकल के आएंगे ना, वो आएंगे आपके यहाँ पे, देखिए 25,200 का छोटा टारगेट और 25,358, ये ट्रेंड लाइन तक फिर आपको मार्केट आता हुआ दिखना चाहिए। तो इसीलिए ध्यान रखिए लेवल्स का, लेवल्स के हिसाब से वर्कआउट करेंगे तो कभी मार्केट आपको परेशान नहीं कर पाएगा। और नीचे की तरफ की अगर बात करें तो चलिए नीचे का भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए पिछले 3 दिनों का लो 704, 737, आज का लो 677 का था, लेकिन क्लोजिंग देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया 826, 752, आज 833। तो पिछले 2-3 दिनों के क्लोजिंग के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। इसीलिए अगर निफ्टी किसी भी हालत में 24,900 के लेवल के बिलो क्लोज कर दे 9:15 से लेकर 9:30 के टाइम फ्रेम में, तो ही सिर्फ मैं एक शॉर्ट का अटेम्प्ट लूंगा, जिसका पहला टारगेट होगा मेरा 24,800 का लेवल और उसके नीचे 24,740 का लेवल। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में जो मैं मेंटेन करूंगा वो करूंगा 24,950 पे, क्योंकि मैं हमेशा समझाता हूँ देखिए कि निफ्टी में 50 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस लेने की कोई जरूरत नहीं होती, ये मोर देन सफिशिएंट होता है। ठीक है, जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैटर्न इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, एंड ऑफ द वीडियो में आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगा, आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिलहाल ये निफ्टी के लेवल से ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे भी मार्क कर देता हूँ। 25,000 का पहला टारगेट बनेगा। ठीक है, ये रहेगा फर्स्ट टारगेट 25,000 के लेवल का, और 25,000 का लेवल पार करके निकलेगा तो वही 110, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। यहाँ तक के लिए हम अपने पोजीशंस को होल्ड करके चलेंगे। नीचे अब हमारा सपोर्ट का काम करने कौन आ गया है, 24,800 का लेवल। तो अगर 900 का लेवल मार्केट नहीं होल्ड कर पाता तो ही एक डिप देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद नीचे अगला टारगेट अगर ये 800 का लेवल तोड़ता है तो 740 तक आ सकता है। बस यही रेंज मुझे कल के लिए लग रही है मार्केट्स की, तो इनको आप नोट कर लीजिए। और बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो देखिए बैंक निफ्टी में ना, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ही था कि नजर रखिए 55,500 के लेवल पे। 55,571 पे खुला जरूर, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 55,500 के नीचे जिन लोगों ने शॉर्ट किया 300 से लेके 100 के टारगेट उनको मिले, क्योंकि लो एग्जैक्टली 96 का, मतलब 400 पॉइंट का प्रॉफिट उन लोगों को मिला। फिर 500 के ऊपर जिन लोगों ने बाई किया उनको भी 300 पॉइंट का प्रॉफिट मिला, क्योंकि एंड ऑफ द डे का हाई था 782 का और 800 का हमारा पहला टारगेट था। तो 400 और 300 700 पॉइंट का प्रॉफिट उन लोगों को मिला बैंक निफ्टी में, जिन्होंने सिर्फ कल का लेवल ध्यान से फॉलो किया। और निफ्टी की तरह देखिए बैंक निफ्टी में मैं आपको दिखाऊं ना, तो बैंक निफ्टी ने क्लियरली पैटर्न बनाया था यहाँ पे डबल टॉप का, जहां से हमने शॉर्ट किया। यहाँ पे देखिए क्लियर पैटर्न बैंक निफ्टी का है डबल बॉटम का, जहां से हमने शेल की पोजीशन एग्जिट करके बाई का ट्रेड लिया। और क्योंकि कोई पैटर्न बना नहीं था, लेकिन हमारी क्योंकि इंट्राडे पोजीशन होती है, तो एंड ऑफ द डे हमने पोजीशन यहाँ पे एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग हमने क्लोज कर दी। तो कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला बैंक निफ्टी में वो भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए 633 और 632, यानी कि एक पॉइंट, हम 15 पॉइंट की रेंज लेते डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए, यहाँ 1 रुपए की रेंज में 630 के आसपास से हमने शॉर्ट किया था। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 107 और 96 एग्जैक्टली 11 पॉइंट पे लो मिल गया। टाइमिंग वही 12:35 12:40 की कैंडल, हम 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं राइट। तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे कितने पॉइंट का प्रॉफिट मिला, 630 से शॉर्ट किया था और 100 पे बुक कर लिया, यानी कि सीधा सीधा 530 पॉइंट्स का प्रॉफिट इस फर्स्ट ट्रेड में हमने जनरेट किया था। और वही 100 के आसपास से जब बाई किया था, यहाँ पे हाई आप देख सकते हैं 782 का है, तो 770 पॉइंट का प्रॉफिट मुझे यहाँ पे मिला था। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आज की ट्रेडिंग सेशन में हमने 1310 पॉइंट का प्रॉफिट जनरेट किया था। और वही जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उन लोगों को भी 700 पॉइंट तक का प्रॉफिट मिला होगा।
तो कंपैरिजन देखिए आपके सामने है, मुझे करने की जरूरत नहीं है। वीडियो फॉलो करेंगे तो भी एक प्रॉफिट आपको होगा, लेकिन एक बार सीखेंगे तो वीडियो के कंपैरिजन से डबल का प्रॉफिट आप हर दिन अपने एनालिसिस से जनरेट कर सकते हैं। फिर आपको किसी भी प्लेटफॉर्म में जाके वीडियोस वगैरह चेकआउट करने की जरूरत नहीं है विद 0% लॉस स्ट्रेटेजी, क्योंकि जैसा कि निफ्टी में वर्कआउट करता है वैसा ही ये बैंक निफ्टी में भी वर्कआउट करता है। तो आ जाते हैं बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे। ऑलरेडी बैंक निफ्टी ने 55,546 पे क्लोज किया ही है। नजर आपको रखना है इसी लेवल पे, क्योंकि इस समय यही इंपॉर्टेंट है, 55,500 का जोन। कल भी यही लेवल दिया था, आज भी यही लेवल दूंगा कि अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 55,500 के लेवल के ऊपर क्लोज कर रहा है तो मैं यहाँ से बाई का ही ट्रेड लूंगा। और मुझे पूरी उम्मीद ये लग रही है कि कल बैंक निफ्टी आपको नया लाइफ टाइम हाई यानी कि 56,100 का लेवल दिखा देना चाहिए। तो स्टॉप लॉस 55,340 पे मेंटेन करके जाइएगा। सेल साइड की बात करें तो अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल यानी कि 9:15 से लेकर 9:30 के टाइम फ्रेम में 55,500 के नीचे बैंक निफ्टी क्लोज होता हुआ दिखे तो एक बार शॉर्ट का ट्रेड आप बना सकते हैं, लेकिन वही सेम टारगेट 55,300 से लेकर 100 का, क्योंकि ये रेंज इस समय बैंक निफ्टी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, जो ये इतना इजीली तोड़ेगा नहीं। और पिछले पिछले देखिए 2-3 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी तैयार है एक ब्रेकआउट के लिए, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए कोशिश कीजिए अकॉर्डिंगली लेवल्स के हिसाब से ट्रेड लीजिए, एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं। तो फिलहाल ये आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों साइड्स के लेवल्स हो गए, ध्यान से नोट कर लीजिए। लेवल्स हालांकि सेम वही है, 300 से लेके 100 का डाउन साइड का, 500 आपका मेकअप ब्रेक का लेवल, 800 से 56,100 का अप साइड का। तो ये आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए। 2 जून से देखिए, जिन लोग को सीखने में इंटरेस्ट है उनके लिए बता रहा हूँ, 2 जून से आपका जून सीरीज का ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो रहा है। 1-on-1 ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं। मॉर्निंग 11 टू इवनिंग 11 किसी भी 1 घंटे का टाइमिंग स्लॉट आप अपने लिए चूज कर सकते हैं। 5 से 6 फंडामेंटल टॉपिक्स, एक पैटर्न, 2 इंडिकेटर और दैट्स इट। यही कुछ बेसिक चीजें हम आपको सिखाते हैं जिससे आप इस मार्केट से पैसा बनाना सीख जाए बस। वरना सिखाने को तो देखिए इतना कुछ है, मैं आपको लाइफ टाइम बैठा के सिखाते रह जाऊंगा, या 2-3 साल तो एटलीस्ट सिखा ही दूंगा मैं आपको बैठा के, और आप सीखते रह जाएंगे। लेकिन उससे सिर्फ आपका माइंड कंफ्यूज होगा। लास्ट 5 ईयर से हम हर महीने ही पैटर्न इंडिकेटर लोगों को सिखा रहे हैं, और क्योंकि हमारे पास देखिए 40-42 लिमिटेड सीट्स ही होती हैं, क्योंकि हम 1-on-1 ट्रेनिंग देते हैं। ग्रुप ट्रेनिंग में देने को तो मैं दे सकता हूँ, पहले हम देते भी थे, लेकिन वही 100 लोगों को या 50 लोगों को एक साथ बैठा के सिखा दो, फिर एंड ऑफ द मंथ पता चलता है कि उनमें से 10-12 को तो कुछ समझ में ही नहीं आया, क्योंकि हम प्रॉपर टेस्ट भी लेते। देखिए हर एक टॉपिक कंप्लीट करवाने के बाद लाइव मार्केट में 2 से 3 दिन टेस्ट करवाते हैं। जब आपको पूरा समझ में आ जाता है तभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और हर एक टॉपिक के बाद मतलब 2 से 3 टॉपिक कंप्लीट करने के बाद एक आपका वीकली या आफ्टर 10 डेज एक टेस्ट भी हम कंडक्ट करते हैं, ये देखने के लिए कि आपको कितना समझ में आया। वरना हाँ हाँ तो देखिए सब बोल देते हैं कि आ गया आ गया आ गया, लेकिन जब वो टेस्ट का टाइम आता है तब समझ में आता है कि कितना समझ में आया, क्योंकि अल्टीमेट गोल इस मार्केट को सिखाने का है। ठीक है, तो जिस किसी को भी इंटरेस्ट है, वैसे तो देखिए लगभग सारी सीट्स फुल हो ही गई, कल के वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन शायद 1 या 2 सीट्स खाली हैं, इसलिए बता दे रहा हूँ। जिस किसी को सीखने में इंटरेस्ट है इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको ट्रेनिंग की कंप्लीट डिटेल्स मैसेज करवा दूंगा, और जैसे मुझे टाइम मिलेगा हम ऑन कॉल इस पर डिस्कशन भी कर लेंगे अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।